बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम एग्ज़ामिनेशन डे से पहले 2-3 दिन पहले जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और स्पेशली एट द डे ऑफ एग्ज़ाम्स जिस तरह पेपर होता है और किस तरह जो है वो आपने उसको फिल करना होता है, उसके हवाले से जो है आज हम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे अपने स्टूडेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं इस बारे में, और मैंने सोचा कि आपके लिए भी, ताकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस दफ़ा फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्पेशली सेशन 2021-23 और 22-24 जो हैं उनके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली दफ़ा जो है NTS के एग्ज़ाम में वो अपेयर हो रहे हैं, तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता कि किस तरह एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरह पेपर्स आता है और किस तरह उसको अटैम्प्ट करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे, उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन वो प्रॉपरली एग्ज़ाम के अंदर अपनी जो है वो उसको पेपर को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले इवेंट जो है, मैं अगर कैमरा में कहूँ कि आप यहाँ पे फोकस करें, जो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे, जैसे हमारे एग्ज़ाम जो है वो प्लान है कि 30 और 31 दिसंबर को, तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले NTS की वेबसाइट पे भी और स्पेशली पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे इस तरह की जो है एक डेट शीट जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी, जिसके अंदर जो है आपके जो एग्ज़ामिनेशन, नंबर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन हैं वो इसके अंदर मेंशन होंगे, और इसके साथ जो स्पेशली जिस डेट को एग्ज़ाम होने जा रहा है और यहाँ पे उसका डे भी आ रहा होगा। मोस्टली सैटरडे और संडे को एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जो प्रीवियस रोल नंबर, ये जो डेट शीट है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो आपके जो डेट शीट आएगी उस पर 30/12/2023 आ रहा होगा, और पेपर 1, और उसी तरह यहाँ पे टाइम जो है वो शो हो रहा होगा कि आपका पेपर 1 किस टाइम पे होने जा रहा है, और इसी तरह नेक्स्ट डे संडे वाले दिन पेपर 2 आपका किस टाइम पे होने जा रहा है। इसी तरह पेपर 1 में जैसे आप सब समझते हैं और जानते हैं कि आपके कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का पेपर 1 के अंदर इंक्लूडेड है, और इसी तरह पेपर 2 जो है वो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी है। तो आपके लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने डेट ऑफ एग्ज़ाम्स को देखना है, और पेपर 1 किस टाइम पे होने जा रहा है और पेपर 2 किस टाइम पे होने जा रहा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि पेपर 1 भी 11 बजे सुबह शुरू हो रहा है और पेपर 2 भी 11 बजे शुरू हो रहा है। तो आपने स्पेशली देखना है कि ये जो टाइम है वो क्या हो रहा है। नॉर्मली ये होता है कि टाइम जो है वो डिफरेंट होता है, तो आपने इसी टाइम को एडहेयर करना है कि जिस टाइम पे आपका पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आपने, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जब आपका एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें आप जो है वो लेके जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी जाएगी पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे, जो मैंने आपको शो की पहले, उसी तरह आपके कॉलेज के एडमिन ऑफिस में इस तरह की ओरिजिनल NTS की रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो आपके कॉलेज एडमिन से आपको मिलेंगी, जिसके अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर शो हो रहा होगा, आपका CNIC शो हो रहा होगा, इसी तरह आपका नेम, कंप्लीट नेम, आपका फादर नेम, और इसी तरह आपकी पिक जो है यहाँ पे ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप पे आपकी पिक आ रही होगी। और फिर इसी तरह पेपर 1 की रोल नंबर स्लिप सेपरेट होती है, और इसी तरह अगर आप देखें पेपर 2 की जो रोल नंबर स्लिप है वो इस तरह जो है वो सेपरेट होगी, ठीक है। अगर हम फर्दर इसको देखें तो वो डे और डेट जो आपके डेट शीट पे आ रहा होगा वही यहाँ पे आपके पेपर 1 की डेट आ रही होगी, और इसी तरह पेपर 2 के ऊपर भी आपकी डेट आ रही होगी। इसी तरह वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, नॉर्मली क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनते हैं, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर इस रो में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखें तो आपको जो ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपको अपने साथ लेके जानी है, और यहाँ पे नोट नीचे जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है उसके सामने, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका वो टाइम जो आपकी डेट शीट के ऊपर आ रहा होता है पेपर 1 का और इसी तरह पेपर 2 का, वो आपको वहाँ पे आपको पहुँचना होता है, और फर्दर आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर एंटर होना होता है। चलिए, अच्छा, अब मैं जो आपको चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है। एट द डे ऑफ एग्ज़ाम
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 30 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको अपनी फ़र्स्ट जो पेपर है, पेपर 1 है, उसकी रोल नंबर स्लिप अपने साथ लेके जानी है घर से निकलने से पहले। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो 18 ईयर्स से बिलो हैं, मींस कि अगर वो उनकी एज जो अभी तक 18 साल कंप्लीट नहीं हुई, उनके लिए वो अपना ओरिजिनल अपने साथ ओरिजिनल बे फॉर्म अपने साथ रखेंगे। और उसके बाद जो है अपना ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड मैट्रिक का जिसके ऊपर उनकी पिक आ रही होगी, ये आप अपने साथ ज़रूर रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भूल जाते हैं, वो अपना बे फॉर्म की कॉपी ले जाते हैं और अपने रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी ले जाते हैं। आपको एट द डे ऑफ एग्ज़ाम ऐसे स्टूडेंट जो 18 ईयर्स से कम हैं और उनका भी आईडी कार्ड नहीं बना, वो अपने साथ अपना ओरिजिनल मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड और अपना ओरिजिनल बे फॉर्म अपने साथ लेके जाएंगे। और उसके बाद आपने अपने साथ ब्लू और ब्लैक या कोई भी आप बॉल पेन भी रख सकते हैं, पॉइंटर भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेपर 1 में जब आपका पेपर 1 होगा, आपने अपने घर से निकलते हुए आपने अपनी पेपर 1 की जो रोल नंबर स्लिप है ओरिजिनल, वो अपने साथ रखनी है। अपना ओरिजिनल CNIC जिन स्टूडेंट्स का बना हुआ है वो अपने साथ रखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अभी अपना CNIC नहीं है, मीन कि उनकी एज जो है वो 18 ईयर से बिलो है, वो अपना ओरिजिनल मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 या 3 साल पहले जो है वो मैट्रिक किया हुआ, अपनी ओरिजिनल सनद जो है वो अपने साथ रख सकते हैं। ओरिजिनल सनद रखेंगे मैट्रिक की, या ओरिजिनल जो रिज़ल्ट कार्ड है वो अपने साथ रखेंगे। और उसके साथ साथ वो अपना ओरिजिनल बे फॉर्म भी अपने साथ रखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो 18 ईयर से बिलो हैं, वो अगर ये ओरिजिनल चीज़ें अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे शो नहीं करेंगे, तो NTS का रूल ये है कि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर नहीं होने देते, और जिससे आपका एग्जामिनेशन देना जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो आप इस परेशानी से बचने के लिए ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो आप एग्ज़ाम में घर से निकलने से पहले डे 1 पे भी और डे 2 पे भी आपने ये अपने साथ जो है ये चीज़ें अपने साथ लेके जानी हैं। इसी तरह डे 2 पे आप जो आपका पेपर 2 होगा उसकी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप आप रखेंगे और अपना ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड। ऐसे स्टूडेंट जो 18 ईयर से बिलो हैं, अपना ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड, ओरिजिनल बे फॉर्म अपने साथ रखेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनका CNIC बना हुआ है वो अपने साथ अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाएंगे। जो स्टूडेंट 18 ईयर से अबव हैं और उनका ओरिजिनल CNIC उनके पास मौजूद है, तो वो फिर अपना रिज़ल्ट कार्ड और बे फॉर्म लेके जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एट द डे ऑफ पेपर जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाएंगे, तो सबसे पहले आपने उसी डेट पे और टाइम पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंचना है और अपने साथ ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपने साथ रखने हैं। अच्छा, जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो उनकी जो मेन बिल्डिंग होगी वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आपके रोल नंबर की लिस्ट होगी और आपको रूम नंबर या हॉल नंबर वहाँ पे मेंशन होगा। आपने वहाँ पे मेन बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने से पहले अपना रूम नंबर, अपना रोल नंबर भी मेंशन चेक कर लेना कि किस रूम नंबर के अंदर आपने एंटर होना है। और जब आप मेन बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको जो NTS का स्टाफ है वो आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रोल नंबर ओरिजिनल, उसके बाद रोल नंबर स्लिप और उसके बाद आपका ओरिजिनल CNIC, और ऐसे स्टूडेंट जिनका CNIC मौजूद नहीं है, 18 ईयर से बिलो हैं, वो अपना ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड और अपना ओरिजिनल बे फॉर्म अपने साथ रखेंगे। बगैर इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। उसके बाद जब आप ये तमाम चीज़ें शो करने के बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, अपने रूम नंबर के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे जो चेयर्स हैं वहाँ पे आपके सीक्वेंस वाइज जो है वो सीरियल वाइज आपके रोल नंबर जो है उसके ऊपर शो हो रहे होंगे। वहाँ पे NTS का रूल ये है कि वहाँ पे आपकी स्टिकर जो है आपके रोल नंबर के वहाँ पे मेंशन होते हैं। अपनी सीट जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी जब एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, तो आपकी सीट्स के ऊपर आपके रोल नंबर जो है उनके स्टिकर्स लगे होंगे। आप वहाँ पे जाके बैठेंगे। कुछ ही देर बाद एग्ज़ामिनेशन का टाइम शुरू होने तक जो है वो आपको इस तरह की क्वेश्चन बुक्स जो हैं वो आपको जो है वो दे देंगे, जिसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे। ये मैंने
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे यही डिस्कस किया कि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हो जाएंगे, आपकी जो चेयर्स हैं उनके ऊपर आपके रोल नंबर के स्टिकर्स लगे होंगे। आप अपनी रोल नंबर जो स्टिकर है, जो चेयर है, उसके ऊपर आप बैठ बैठ जाएंगे इजीली। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको वो क्वेश्चन बुक जो है वो एनटीएस का स्टाफ आपको इशू कर देगा, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और इसी तरह आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे। ये मैंने जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ पे मैंने ये 2 सैम्पल आपके लिए जो है वो डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे प्रिंट निकाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन बुक जो है, क्वेश्चन बुक जो है, उसके ऊपर आप बॉटम के अंदर देखें और यही चीज़ें आपके जो एग्ज़ामिनेशन की क्वेश्चन बुक है, बुकलेट है, उसके फ्रंट पेज के ऊपर जो है ये चीज़ें शो हो रही होती हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये फर्स्ट ईयर पेपर 2 यहाँ पे मैंने जो है वो प्रिंट निकाला है। इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर पेपर 1 की जो है वो प्रिंट आउट है। तो जो भी पेपर 1 होगा या 2 होगा, आपकी क्वेश्चन जो बुक है उसके ऊपर ये चीज़ें शो हो रही होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि उसके ऊपर कॉपी का कलर जो है वो मेंशन होता है, एग्जामिनेशन ईयर उसके ऊपर मेंशन होता है, और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी क्वेश्चन बुक का सीक्वेंस नंबर है वो यहाँ पे वो यहाँ शो हो रहा होता है। ये एक जो है वो सीक्वेंस नंबर होता है। ये आपको जो है वो अपनी आंसर शीट के ऊपर जो है वो लिखना होता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपने बड़े बगौर जो है इन चीज़ों को अपनी इन क्वेश्चन बुक के साथ साथ वो आपको इस तरह की आंसर की, या हम इसको कह सकते हैं कि बबल शीट इसको कहा जाता है, वो आपको इशू कर देंगे। वहाँ पे आपने अपने ये तमाम क्रेडेंशियल जो हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करने होते हैं, लिखने होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट ये प्रॉपरली फिल नहीं करते और अपने एग्जामिनेशन के अंदर वो फेल हो जाते हैं। इसमें आपने अपना रोल नंबर, वो एग्जामिनेशन रोल नंबर आपकी जो रोल नंबर स्लिप पे आ रहा होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसी तरह क्वेश्चन बुक का जो कलर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। अपना CNIC नंबर, वो CNIC नंबर जो आपके पास ओरिजिनल CNIC नंबर है, या वो CNIC नंबर आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी आ रहा होता है, वो आपने लिखना होता है। यहाँ इसी तरह यहाँ पे आपने नेम, अपना फादर नेम और अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी क्वेश्चन बुक का कलर जो है वो यहाँ पे ज़रूर जो है वो मेंशन करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका वाइट कलर है एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन बुक है उसका, तो आप यहाँ पे इसको आप फिल कर देंगे, इस सर्कल को आप फिल आउट कर देंगे। इसी तरह राइट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन है। आपने अपनी क्वेश्चन बुक का कलर यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखना होता है जो आपके बॉटम में यहाँ पे क्वेश्चन बुक के बॉटम में आपको शो हो रहा होता है, वो आपने लिखना होता है। और इसी तरह आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर करने होते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन का टाइम शुरू होने के बाद आपने अपनी जो क्वेश्चन बुक है उसमें से आपने सीक्वेंस वाइज आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपने पढ़ने होते हैं, और यहाँ पे आंसर आपने जो है इस आंसर की के ऊपर जो है वो बबल शीट के ऊपर जो है वो फिल करने होते हैं। तो लेट से आपका अगर क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरह आप यहाँ से देख के जो है वो आपने पढ़ा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपने बगौर इनको पढ़ना है इजीली, आसानी से, और इसको बड़े बगौर जो है इसको स्टडी करना है। और फिर अगर आप लेट से आप ये समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन 29 के ऑप्शन बी को जो आप इस तरह जो है वो फिल आउट कर देंगे। प्रॉपरली आप फिल आउट करेंगे इसको ताकि जो है ना ही आपकी इंक जो है इस सर्कल से बाहर की तरफ जाए और ना ही आप इसको हाफ जो है वो फिल करें। अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको यहाँ पे वो बता भी रहे हैं कि करेक्ट फिलिंग इस तरह होगी, और इनकरेक्ट फिलिंग जो है अगर आप इसको टिक भी नहीं करना, आपने हाफ फिल भी नहीं करना, और आपकी इंक जो है वो बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए। नॉर्मली ऐसे होता है कि क्वेश्चन बुक और आंसर शीट देने के बाद आपसे 60 मिनट के बाद जो है वो आपसे ये बबल शीट जो है वो एनटीएस का स्टाफ वापस ले लेता है। तो सबसे पहले तो आपने अपना, जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तो आपने अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आपने पहले जो है वो आपने अटैम्प्ट करना है। आपने तमाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको इंश्योर करना है कि आपने उनके बबल्स फिल कर लिए हैं, करेक्ट बबल्स फिल कर लिए हैं। समटाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट पहले सब्जेक्टिव
जो है वो पोर्शन स्टार्ट कर देते हैं और टाइम उनका जो है वो 1 आवर कंप्लीट होने के बाद उनसे बबल शीट वापस। अच्छा, आपका एग्जामिनेशन का टाइम शुरू होने के 1 घंटे के बाद एनटीएस का स्टाफ नॉर्मली ये होता है कि वो आपसे बबल शीट जो है वो वापस ले लेता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सब्जेक्टिव पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहले अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने इस चीज़ पे जो है वो फोकस रखना है कि आपने सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको प्रॉपरली फिल करना है, तमाम बबल्स जो हैं उनको फिल करने हैं। बार बार आपने ये चेक करना है कि आपने तमाम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। आफ्टर 60 मिनट नॉर्मली वो आपसे ये बबल शीट वापस ले लेते हैं। उसके बाद आप जो है ये आप एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने के बाद वो आप जो है वो अपनी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको अटैम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपने ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली देखी होगी। मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक